भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मर्डर मिस्ट्री लगातार दिन बदलने के साथ ही उलझती जा रही है। ऐसे में आखिर कब तक उनके परिवार को न्याय मिलेगा? हत्या है या आत्महत्या? आखिर इसमें कातिल कौन है? इस सवाल का जवाब लगातार हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लगातार मीडिया इस पूरे प्रकरण को दिखाने की कोशिश कर रही है। इस दरमियान हम भी चले आए हैं एक ऐसी अभिनेत्री के पास जो बहुत कुछ जानती हैं भोजपुरी जगत के बारे में। मेरे बगल मौजूद हैं पल्लवी सिंह जी, जो उभरती हुई अभिनेत्री हैं भोजपुरी जगत में। सबसे पहले तो आपका स्वागत। थैंक यू। आकांक्षा दुबे एक ऐसा नाम जिस नाम की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी सुर्खियों में है। यह नाम सुर्खियों में होने की वजह यह है कि आकांक्षा दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहीं। आपके मीडिया के दौरान तमाम ऐसी बातचीत आपने कही है जिसमें कई ऐसे खुलाते होते नज़र आए हैं। हो सकता है कि आपका बयान किसी ऐसी जांच में भी आ जाए और बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाए। कब से जानती थी आकांक्षा दुबे को? आकांक्षा दुबे आपकी नज़रों में कैसी थी? मेरे नज़र में आकांक्षा जी अच्छी थी, क्योंकि हमारा उनसे कभी आज तक वैसा कुछ हुआ नहीं कि मैं आकांक्षा जी को बोलूँ कि आकांक्षा जी गलत थी। तो मैं 3 साल हो गया विनय जी की बहन की शादी, विनय पांडे जी सिंगर हैं जिनकी बहन की शादी में मैं पहली बार उनसे मिली थी। मैं समर जी के साथ ही आई थी। इसके बाद कितने दिन आप मिलना जुलना आपका रहा उनसे? मेरा तो हमेशा मिलना जुलना नहीं होता था। समर जी के शूटिंग पे हम लोग आमने सामने होते थे, क्योंकि साथ में जब काम करते थे तब। और बहुत 1-2 बार ही ऐसा हुआ होगा जो विदाउट शूटिंग का कभी मार्केट वार्केट जाना रहता था, तो 1-2 बार ही गए हैं हम लोग साथ में, बाकी मैं वैसे तो मिलते नहीं थे। समर सिंह का जिक्र किया आपने, निश्चित तौर पर आप समर सिंह से मुलाकात आपकी होती रही होगी? हाँ बिल्कुल, मैं समर जी का हमेशा ही काम करती थी। तो काम करती थी तो निश्चित तौर पर समर सिंह को बड़ी करीब से जानती भी होंगी? बिल्कुल जानती हूँ। मैं उनके साथ उनको मैं 5 साल से जानती हूँ, तो काम भी करती हूँ। या फिर किसी का बर्थडे हो गया या बहुत ऐसी फेस्टिवल या कोई ऐसा चीज़ होता था तो समर जी जितने भी आर्टिस्ट होते थे, जैसे दीपावली है तो एक दिन पहले समर जी सभी को बुला के गिफ्ट ऑफ देते थे, तो वहाँ पे सभी लोग जाते थे। तो इस टाइप का जब भी फेस्टिवल होता था तो क्या कभी ऐसा भी आपका कुछ समर जी से कुछ ऐसे भी संबंध आपके रहे जिससे कुछ बातें आपके साथ समर जी शेयर किए हों? नहीं, ऐसा मेरा वैसा समर जी से ऐसा कुछ तो नहीं रहा कि वो अपनी बहुत पर्सनली चीज़ें मेरे से डिस्कस करे। लेकिन जो सामने था कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि इंसान का पर्सनल होने के बावजूद भी कभी कभी किसी हाँ दिख जाता है, तो वैसा रहा है। क्या कुछ देखा था आकांक्षा और समर के बारे में आपने? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं देखा था। जैसे किस टाइप का देखना? जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं लेकिन ना होते हुए भी दिख जाती हैं, तो क्या कुछ कभी ऐसा दिखा था? एक्सपेक्टेशन आपका क्या रहा? मतलब आकांक्षा जी और समर जी को लेके जी। तो देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि आधे लोग तो रिलेशन में होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें देखने के बावजूद भी लोग ये कहते हैं अपनी मुंह से कि नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं, नहीं मेरा वैसा कुछ नहीं। तो हम अपनी मुंह से कैसे बोल दे कि वैसा है? कल के अगला मुझे ब्लेम कर देगा कि मैंने आपको कभी बोला है क्या है कि ऐसा है। और ऐसा इस टाइप का इंसान का अगर रहता है तो वो कुछ सामने में थोड़ी शॉप करता है। आकांक्षा की बात को किनारे करते हैं, चूँकि समर सिंह को आप ज़्यादा जानती हैं आकांक्षा से। समर सिंह कैसे इंसान रहे हैं अभी तक आपकी नज़रों में? बहुत अच्छे रहे हैं। क्या अभी भी मेरे नज़र में वो बहुत अच्छे इंसान हैं? अभी भी है। लेकिन ध्यान रहे कि एक बहुत बड़े प्रकरण में आरोपी हैं। आरोपी हैं? आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? निश्चित तौर पर आरोप लगे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लगे हैं तो ऐसा बोलिए ना कि आरोप लगे हैं। हाँ, आरोपी हैं, आरोप लगे हैं। हाँ, और मैंने कातिल नहीं बोला, मैंने आरोपी बोला। आरोप लगने से क्या होता है आप बताइए ना मुझे। आरोप लगा है तो जांच में जाएगा। हाँ बिल्कुल जांच में जाए। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो हमेशा यही प्रे करती हूँ, मेरे सामने कोई भगवान भी दिख जाते मैं तो ये कहती हूँ, हे भगवान जो सच हो उसको जल्दी सामने लाओ। क्योंकि वो इंसान क्योंकि मेरा दिल कहता है कि वो इंसान कुछ नहीं किया, वो इतना झेल रहा है, तो जो सच है उसको जल्दी सामने लाओ। क्या हिंदुस्तान में किसी के दिल के कहने से किसी को न्याय मिल जाएगा? तो क्या आकांक्षा जी की माता जी ने कहा है तो क्या समर जी गुनाहगार हो जाएंगे? थोड़ा सा जांच का आपको इंतजार कर लेना चाहिए, जांच का इंतजार कर लीजिए। तो मैं तो इंतजार ही कर रही हूँ। मैंने ऐसा थोड़ी बोला है कि नहीं समर जी को छोड़ दीजिए। मैंने बोला है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है, और जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ वैसे बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने ये बोला है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि समर जी को छोड़ दीजिए, आप लोग उनको निकाल दीजिए बाहर, वो ऐसा नहीं किया आप लोग क्यों रखें। मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं। जाँच जैसे अभी पुलिस ने उनको रिमांड पर लिया है तो जरूरी है कि रिमांड पर रहें? बिल्कुल रहे, जांच में सहयोग करें। बिल्कुल सहयोग करें। दोषी भी हो सकते हैं? दोषी भी हो सकते हैं, अगर होंगे तो अलग की बात है कि अगर होंगे तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। हो सकता है कि मेरा विश्वास गलत साबित हो। क्या उनकी माँ ने जो आरोप लगाए हैं गलत लगाए? बिल्कुल लगाए हैं गलत। कैसे? कैसे मतलब बहुत सारे आरोप लगाए हैं। कोई एक आरोप का आप नाम लीजिए तो मैं बताती हूँ कैसे। उन्हें तो आरोप लगाया है कि उनकी जो बेटी आज दुनिया में नहीं, उसकी मूल वजह समर सिंह।
मूल वजह समर सिंह है, मतलब क्या, मतलब उनका तो ये भी कहना है कि मैं तो 3 साल से मेरी बेटी को टॉर्चर करता था। जब आपको 3 साल से, तो सबसे बड़ी तो आप गलत है इसमें। जब 3 साल से आपकी बेटी के साथ अन्याय हो रहा था तो आप कहाँ थी? क्यों आप, ठीक है, अगर मान लीजिए आकांक्षा जी अगर मोहब्बत में पड़ी थी तो आपने, आप तो माँ है, आप दो थप्पड़ मार के उनको घर में रख देती तो शायद हो सकता था कि ऐसा नौबत ना आता। कितनी बेटियां ऐसी हैं जो मोहब्बत करती हैं और मोहब्बत में ज़िंदगी हारना पसंद करती हैं, माँ बाप की बात नहीं। हाँ तो कितने उदाहरण बता दूं? अच्छा, तो इसमें तो उनकी बेटी की गलती है, तो उसमें तो उन सारे माँ बाप की लड़कियों की गलती है जो ऐसा सोचती हैं। उसमें क्या किसी की हत्या कर दी जाए? कोई हत्या मोहब्बत कर ले तो उसकी हत्या कर दी जाए? तो हत्या, आप मतलब किस बेस पे बोल रहे हैं कि हत्या कर दी जाए? जरूरी है कि समर सिंह किया है? क्योंकि समर सिंह ना वहाँ पे थे ना वहाँ मैंने नहीं कहा समर सिंह ने कहा। हाँ, लेकिन कुछ तो हुआ है वहाँ। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ तो हुआ है, लेकिन आप जो कुछ तो हुआ है आप उसकी जांच कीजिए ना। लेकिन लोगों का तो कहना है कि समर जी किए हैं, तो जो कर रहा है वो तो बिंदास। वैसे भी जो करता है वो सामने डट के ही रहता है कि उस पर कोई शक। कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया में मोहब्बत करते हैं और अपने माता पिता को बता देते हैं? हाँ, बता देते हैं। बहुत रेयर संख्या में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि उसके माँ बाप, मतलब बहुत लोग ऐसे भी प्यार करते हैं कि माँ बाप के खिलाफ जाके भाग जाते हैं घर से। बहुत ऐसी लड़कियां भागती हैं, बहुत ऐसे लड़के। इसी टाइप की आकांक्षा रही हो? मैं कैसे बोल दूं कि इसी टाइप की आकांक्षा रही हो? क्या पता। क्या पता, मैं नहीं। आपने सवाल खड़ा किया कि 3 साल तक उनकी माँ कैसे टॉर्चर होने दी, क्या पता वो ना बताना चाह रही हो अपने रिश्ते के बारे में? जब रिश्ते के बारे में ना बताना चाह रही तो इनकी माँ को इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे पता चला क्या कि मेरी बेटी के साथ ऐसे चीज़ें हो रहा था? जब आकांक्षा नहीं बताना चाह रही थी, जब आकांक्षा अपने मुंह से नहीं बताई, तो आपको कैसे पता? अगर आकांक्षा की माँ को पता चल गया तो इसका मतलब कि उसे टॉर्चर ही किया जाता रहे? तो नहीं, क्यों 1-2 अवसर छोड़ दिया हो? देखिए, मेरा ये मानना है ना कि इंसान है, जिस लड़की की शादी भी हो जाती है किसी लड़के के साथ ना, तो उसका जो हस्बैंड जिसका पूरा हक है वो मार भी सकता है, वो भी टॉर्चर करता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी के जनरेशन की कोई भी औरत या उसका परिवार वाला बर्दाश्त करने देता है। और आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी समर जी के साथ कि आप, अच्छा एक बात बताइए, जब आपको समर जी मजबूरी थे आपके, तो 17 मिनट वो लड़का आप दूसरी लड़के के साथ कैसे घूम रही थी? और जब आप डिप्रेशन के मूड में थी तो आप पार्टी कैसे कर रही थी? क्योंकि मैं जहाँ तक मैं खुद को इमेजिन करती हूँ कि जैसे मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान रहती हूँ तो मुझे शांत चाहिए होता है, और मुझे किसी भी तरीके का कोई माहौल अच्छा नहीं लगता है। तो आपको पार्टी कैसे अच्छा लगा? और मुझे तो ये भी पता चला कि वो बार में पार्टी करने गई थी। तो जब आपकी बेटी अच्छी थी, आप अपनी बेटी को गलत नहीं कह रही हैं, जो भी नहीं कह रही हैं। देखिए, आकांक्षा इस दुनिया में नहीं है, मेरी मजबूरी है बोलना, क्योंकि आप पूछ रहे हैं और जो सच है वो। तो हमारे कहने का मतलब, आप बार में क्यों गई? बार में पार्टी होता है? आप मुझे बताइए क्यों नहीं? मैं बार में नहीं गया, मुझे नहीं पता। नहीं, बार में गई हैं, मुझे तो एक रिपोर्टर ने बोला कि आकांक्षा जी बार में पार्टी करने गई हैं। ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो वीडियो भी आया है। नहीं, ये गलत बात है। शायद कितने लोग थे उस पार्टी में, ये भी पता होगा फिर? जहाँ तक सब लोग दिखा रहे हैं कि पार्टी में कितने लोग होंगे ये भी पता होगा। वाइफ थे और आकांक्षा जी 3 लोगों में कौन सी पार्टी होती? अच्छा, मैं यही जवाब मैं पूछना चाहती हूँ कि 3 लोगों में कौन सी पार्टी होती है? तो ये समर सिंह से क्यों पूछा जा रहा है? ये उस इंसान से पूछे जाए ना, पकड़ के, जो पार्टी कर रहे थे। सबसे ज्यादा आपके करीबी रहेगा वही तो आपके बारे में ज्यादा जानेगा। अच्छा, वो इंसान जब है ही नहीं उस वहाँ पे वो सब चीज़ों में, तो अच्छा एक बात बताइए, मेरे सब जिंदगी में तो है। किसके जिंदगी में है? आकांक्षा के। तो ये क्या बोलते हैं कि आप लोग को कैसे पता कि हो सकता है कि उनकी बातचीत ना हो रही हो? तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि उनकी साक्ष्यों के आधार पर बात हो रही है, कंटिन्यू होती थी। तो अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे ज़्यादा गाने समर सिंह के साथ आए हैं, यह प्रमाणिकता है कि वह समर सिंह के ज़्यादा करीब रहती थी। इसकी बात बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी इंसान से जुड़े हैं, उसकी कोई गलती ना हो, वो हमको मानता हो, और मेरा हो सकता है कि उस इंसान के अलावा किसी दूसरे से दूसरी दुश्मनी हो जाए किसी भी चीज़ को। क्यों? आप एक आर्टिस्ट है, आप किसी की पर्सनल नहीं है। हमारी एक बात जान लीजिए, क्योंकि हम किसी फैमिली, हम लोग कोई फैमिली वाली लड़की है, फैमिली हमारा भी है, लेकिन हम लोग उस टाइप की फैमिली जैसी, लड़कियों जैसी नहीं है कि सिर्फ एक इंसान के हम रहते हैं। हम हर सूट पे जाते हैं और हर इंसान से मुझे उसी बिहेव में बात करना पड़ता है, हर इंसान से वैसे ही हंस के बात करना पड़ता है। और बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि अलग लोगों से भी हमारी बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाती है। तो जरूरी है कि जो पर्सनल है उसी से सिर्फ हमारी दुश्मनी हो सकती है? ये कहाँ से सत्य है, आप बताइए। एक चीज़ है, अभी तक जो कुछ इतनी देर तक हमने बात की पल्लवी जी से, कहीं ना कहीं ये सारी बातचीत भावनाओं में रही हैं। अब थोड़ा सा कानून और दायरे में आकर बात कर लिया जाए। जब पल्लवी जी जब आकांक्षा जी पार्टी में गई, वहाँ 11,000, अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, 11,000 रुपये वहाँ फीस जो कुछ हुआ खाने पीने का। लेकिन इसके बाद उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट में कोई भी खाना नहीं मिला। मतलब आकांक्षा जी ने नहीं? पूरी बात सुन लीजिए फिर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उनकी बॉडी में अल्कोहल नहीं है, ठीक है। इसके बाद 17 मिनट तक बताया जा रहा, तथा कथित रूप से 17 मिनट तक संदीप नाम का एक शख्स उनके कमरे में आता है। जाते हुए का
फुटेज नहीं है, नहीं है। तमाम ऐसे साक्ष्य हैं। संदीप समर का बेहद करीबी था, तमाम साक्ष्यों में पता चला है। समर और संजय के कुछ अटूट संबंध थे, तमाम साक्ष्यों में भी पुलिस को हाथ लगे हैं। ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि इन तमाम तथ्यों को सुनने के बाद समर सिंह का कुछ हाथ हो सकता है या नहीं? मैं बता रही हूँ आपका। अब जैसे कि आपने बताया ये क्या नाम है, संदीप सिंह, उनको तो मैं आज तक समर जी के साथ कभी नहीं देखी और मैं उनको अकेले भी आज तक कभी ऐसा नहीं देखी। मुझे उनका नाम भी इस मैटर में पता चला है। और रहा बात ये कि हम अगर आपसे, जैसे आप एक डायरेक्टर हैं और आपसे अगर हम जुड़े हैं तो हमारी जैसी 50 आर्टिस्ट और 50 जब लोकल बनारस में आप रह रहे काम कर रहे हैं तो आपके जैसे 50 लोग उससे जुड़े हैं। और आर्टिस्ट एक ऐसा होता है, मतलब हमारा फिल्म लाइन एक ऐसा दुनिया है कि हमें लोगों से यही दिखाना पड़ता है कि हम उससे बहुत क्लोज हैं। क्योंकि हम कोई बिजनेसमैन नहीं है कि हमारा इस कस्टमर से ऐसा नेचर, उस कस्टमर से, उस सिंगर से। हमारा हर सिंगर से, हर डायरेक्टर से एक ही नेचर होता है। अगर जिस डायरेक्टर से हमारा नहीं बन रहा है तो हम तो यही करते हैं कि हम उसके यहाँ काम नहीं करते हैं। मेरा जिससे एक दो ऐसे डायरेक्टर हैं जिनसे अगर मेरी बहस हो गई तो मैं उनके यहाँ बिल्कुल काम, अगर कोई बोलता भी कि उनके यहाँ काम है तो मैं डायरेक्ट मना कर देती हूँ। और मेरे साथ अगर कि जैसे समर जी हैं तो मैं जैसे समर जी के साथ काम करती हूँ, काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। जैसे मेरा बिहेव समर जी के लिए वैसा ही मेरा सोच रितेश पांडे जी के लिए भी है। मैं रितेश पांडे जी की भी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, उस इंसान को भी मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं उस इंसान के भी नेचर से वाकिफ़ हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है। तो हमारा जैसे समर जी के साथ रिश्ता है, जैसे रितेश जी के साथ भी है, वैसे राकेश जी के साथ भी है, वैसे जितने भी सिंगरों के साथ मैंने काम किया है मेरा सेम वैसा रिलेशन है उनके साथ। और मैं सेम जैसा समर जी के बारे में सोचती हूँ, अगर मेरा उनके साथ गलत बिहेव नहीं रहा है तो मैं उनके बारे में भी ऐसे ही सोचती हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जिसके साथ काम करते हैं, मेरा जिसके साथ काम अच्छा होता है, हम उसी को अपना अच्छा मानते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको एक माँ अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार कर रही है, अपने आंचल को फैला फैला के न्याय मांग रही है? ऐसे में क्या पता जिन पर वो आरोप लगाई हो, एक माँ अपनी बेटी को ज़्यादा करीब से जानती हो, क्या पता उन आरोपियों से ही कुछ ऐसा मामला आ जाए जिससे उस बिटिया को न्याय मिल जाए। आप उस न्याय के साथ नहीं खड़ी हैं क्या? बिल्कुल खड़े हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आप उनकी माँ को बता रही हैं कि वो गलत तरीके से आरोप लगा रही हैं, ये भी तो आपने कहा। अरे यार, तो न्याय और आरोप दोनों अलग अलग है। मैं चाहती हूँ कि आकांक्षा की मां न्याय मांग रही है, अच्छी बात है, लेकिन तो कैसे मांगेगी? कोई आरोपी होगा ना, तभी तो किसी को आरोपी बनाएगी ना। नहीं, ठीक है, कोई उसके करीबी है तो आप, अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि जो करीबी होता है, मतलब आप ये बात मानते हैं कि जो करीबी होता है वो फंसता है? कोई जरूरी नहीं है। अभी तो आपने बोला कोई जरूरी नहीं, वही करीबी है तो वो फंसेंगे ही। कोई जरूरी नहीं है। जांच तो आप खुद जांच बोले के दायरे में लाना चाहिए। अरे तो जांच के दायरे, माँ ने आरोप मैंने क्या बोला कि अगर आप वाकई में अगर जांच के दायरे में लाना चाहती हैं तो सबसे पहले आप ये कहती कि मेरी बेटी किसके पिक्चर की शूटिंग पे आई थी, वो इंसान कहाँ है? क्योंकि आकांक्षा जी से उनकी बात हुई होगी, आप मेरी पिक्चर साइन की हैं, आप वो पिक्चर भी करने आई हैं। उस दिन पिक्चर की शूट भी चल रही थी, उसके एक दिन पहले से भी पिक्चर की शूट चल रही थी। तो आपको तो सबसे पहले आपको समर सिंह तो ठीक है बाद की मुद्दा है, पहले तो आप उस डायरेक्टर को ढूंढती, आप उससे कहती कि तुम मेरी बेटी को बुलाए थे, तुम मेरी बेटी को काम करने के लिए बुलाए थे, मेरी बेटी इस होटल में थी, तो आप मेरी बेटी को बात करने के तरीके से, मेरी बेटी के हरकतों के तरीके से आप लोगों को 1% तो कुछ लगा होगा, तो बताइए। ये होता है ना कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि करीबी रहने की वजह से समर जी फंस गए, तब तो हम या कोई भी इंसान किसी के करीब नहीं आना, चाहे कोई मरता भी रह जाएगा तो इंसान उसको छूने नहीं जाएगा कि ये फंसाने के लिए आया है। या हो सकता है कि छूने से मेरे मर गया हो। आरोप लगाने से कोई फंस थोड़ी जाता है। परेशान हो रही है, जांच तो हो जाता है भैया। कोई अगर परेशान तो कुछ गया है तो थोड़ा सा न्याय के लिए थोड़ा परेशान हो गए तो क्या दिक्कत हो गई? कुछ नहीं हो गए। मैं तो कह रही हूँ कि आप उनसे इंसान को 1 महीना रखिए, लेकिन आप जांच करिए 1 महीना रखिए, लेकिन यहाँ पे आरोप नहीं लगाया गया है। यहाँ पे कहा गया कि मार दिए हैं। आरोप लगाने का मतलब कि मुझे उन पे शक है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो मारे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस और मुझे पता है। ये दोनों में बहुत फर्क होता है। लेकिन उनकी माता जी का क्या कहना है कि मेरी बेटी को समर जी ने मारा है, ये आरोप कैसे हुआ? हाँ, वो तो उन्होंने कहा है कि कई बार बोला है कि उन्होंने उनकी बेटी को मारा पीटा है, आंखें काली हो गई थी, इस तरीके की बात। अरे कोई भी माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है उसकी बेटी 1-2 बार पीटा जाएगी तो, और बेटी बर्दाश्त करेगी तो उसको करने देगी?
यहाँ तो शादी हो जाता है यार, घर में लड़की चली जाती है तभी भी माँ बाप उठा के जबरदस्ती खींच के घर में लेके चले आते हैं, चढ़ जाते हैं सर। और आपका ऐसा क्या मजबूरी था? समर सिंह से तो आपने शादी नहीं करवाया था, क्या आपकी मजबूरी है? और आकांक्षा जी, जहाँ तक मैं आकांक्षा को जानती हूँ, आकांक्षा इतनी सहमी और डरी हुई लड़की नहीं थी कि अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो जाति बर्दाश्त करे, चाहे किसी भी रिलेशन में।